11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 लेकर आई हूँ। इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ बताऊँगी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर हमें जैसे दो सेट दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे एक ए सेट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमें बोला हुआ है कि शर्ट है एंड एक पैंट है, ठीक है, और एक बी सेट दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ कलर रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि ये जो दो सेट दिए हैं इनका प्रोडक्ट, तो ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं ए में, तो कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी में कितने हैं, इसमें भी 2 हैं, ठीक है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो n इंटू ए मल्टीप्लाई बाय n इंटू बी क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, जिसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसको हम लिख सकते हैं 4, ठीक है। तो इसके 4 बनेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के 4 बनेंगे। अब बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो a क्रॉस b बोला है हमें निकालने के लिए, तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा, a क्रॉस b मतलब a को b के साथ क्रॉस करना है, तो एक शर्ट, ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप। यहाँ पे शर्ट आ गई, यहाँ पे पैंट आ गई, यहाँ पे रेड आ गई, यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। तो शर्ट क्या होगी, रेड भी हो सकती है, शर्ट ब्लू भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शर्ट रेड के साथ एक बन गया, ठीक है, और एक शर्ट किसके साथ बन गई, ब्लू के साथ बन गई, ठीक है। एक पैंट रेड के साथ और एक पैंट ब्लू के साथ, तो यहाँ आ गई पैंट रेड के साथ और पैंट ब्लू के साथ, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो होते हैं ये इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मतलब कि क्या होता है कि ऑर्डर पेयर हैं ये जैसे अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, नहीं। अगर मेरे को अब बी क्रॉस ए कराना है, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, बी क्रॉस ए का करवाना है तो बी हम पहले लिखेंगे देन ए लिखेंगे। तो बी में रेड और ब्लू है और ए में शर्ट और पैंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेड शर्ट और रेड पैंट, तो यहाँ पे एक बन जाएगा रेड शर्ट, ठीक है, और एक बन जाएगा रेड पैंट, ठीक है, और एक बन जाएगा ब्लू शर्ट और एक बन जाएगा ब्लू पैंट, ठीक है। इक्वल कब होंगे, जब ए के एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे बी में, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए क्या है मेरा 1 2 है, ठीक है, और बी भी मेरा क्या है 1 2 है, ठीक है, बी भी मेरा क्या है 1 2 है। तो इसमें क्या बनाएंगे, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो ए में भी 1 2 और बी में भी 1 2 है, तो 1 1 के साथ 1 2 के साथ, यहाँ पे भी 2 1 के साथ 2 2 के साथ, ठीक है। और जब बी क्रॉस ए करवाएंगे तो बी भी 1 2 है और ए भी 1 2 है, तो भी सेम एलिमेंट बनेंगे, तो तब इक्वल होंगे जब नंबर ऑफ सेट मतलब कि दोनों में क्या हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, एक जैसे होंगे, अलग नहीं होंगे, तो वो हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर आपने पता कैसे करना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें कितने हैं, ए क्रॉस बी आपको बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आपको फिर से एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, 1 मिनट रुको, ठीक है। जैसे ए सेट दे रखा है मुझे 1 2 3, ठीक है, और बी सेट दे रखा है मुझे 2 3, तो बोला है कि ए क्रॉस बी बताओ कितना होगा, तो क्या होगा, ए में कितने एलिमेंट है 3 है, बी में कितने हैं 2, तो 3 2 से कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो लिखना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं बी में, तो वो हैं 2, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट की बात करें, ठीक है, जैसे कि एक सेट आपको दे रखा है 1 2 का और बी सेट आपको दे रखा है 5 या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको ऐसे, उसका हमेशा ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा, ठीक है, एम्प्टी ही होगा, क्योंकि अगर ए या बी में से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है P 1 2, ठीक है, और Q आपको दे रखा है ABC, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ये हो गया P 1 2 और यहाँ पे आ गया Q ABC, ठीक है।
तो 1 किसके साथ बना रहा है, ए के साथ भी बना रहा है, 1 बी के साथ भी बना रहा है और 1 सी के साथ भी बना रहा है, ठीक है। और वहीं 2 किसके साथ बना रहा है, ए के साथ भी बनाएगा, 2 बी के साथ भी बनाएगा और 2 सी के साथ भी बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, पी क्रॉस क्यू हो गया, ठीक है। ये सारे ऑर्डर पेयर हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपने चेक करना है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पी और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन क्यू करना है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पी में कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन क्यू में कितने हैं, 3। तो 2 3 से कितना हो गया, 6, और यहाँ पे भी पेयर कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये ऐसे करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है कि इफ़ x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 = 5/3 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको पता है ना कि ये वाला ऑर्डर पेयर x और y की फॉर्म में और ये भी x और y की फॉर्म में होता है, आपको पता है। तो x के इक्वल होता है और y y के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे कि x/3 + 1 किसके इक्वल है, 5/3 के इक्वल है, और जो y - 2/3 है वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। 3 1 ज़ा 3, 1 को x से करेंगे तो x आएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 5/3। नीचे दोनों में 3 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x क्या हो जाएगा, 5, प्लस का हो जाएगा तो माइनस, तो x = कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से y निकालो, y/1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3, 3 को y से करेंगे 3y, 1 को 2 से करेंगे 2 = 1/3। यहाँ से भी 3 3 कैंसिल आउट हो गया, 3y = क्या हो गया, 1, माइनस को तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3y = क्या हो गया, 3 हो गया। तो y यहाँ से निकाल लो आप, तो y क्या हो जाएगा आपका, 3/3। तो 3/3 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे आपके क्या निकल गए, y की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि इफ़ अ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए कितना दे रखा है हमको, 3 दे रखा है, एंड सेट बी 3 4 5। तो यहाँ पे भी पता चल गया कि सेट बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास 3 है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, ठीक है। तो लिख लो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, ठीक है। एलिमेंट ए में कितने हैं, 3, और बी में कितने हैं, 3। तो 3 3 से कितना हो गया, 9। तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ़ g = 7, 8 एंड h = 5, 4, 2 फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, g क्रॉस h निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो g, यहाँ पे लिख लो h, ठीक है। g कितना है हमारे पास, 7 है एंड 8 है, और h है हमारे पास 5, 4 एंड 2, ठीक है। तो g क्रॉस h निकालेंगे हम, तो इसके लिए क्या क्या पेयर बन जाएंगे हमारे, देखो 7 5 के साथ बन जाएगा, 7 4 के साथ बन जाएगा, 7 2 के साथ बन जाएगा, फिर 8 5 के साथ बन जाएगा, ठीक है। 8 किसके साथ बन जाएगा, और 8 4 के साथ बन जाएगा, और 8 2 के साथ बन जाएगा, ठीक है। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या लिखना है, n मल्टीप्लाई बाय g इंटू एच क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन g मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन h। नंबर ऑफ़ एलिमेंट g में कितने हैं, 2 हैं, और h में कितने हैं, 3 हैं। तो 2 3 से कितना हो गया, 6। तो 6 बनने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। वैसे ही अब आपने h क्रॉस g निकालना है, ठीक है। h क्रॉस g में देखो, h को करना है पहले g के साथ, तो h 5 7 5 8, ठीक है। तो 5 7 और क्या आ गया, 5 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 4 7 4 8, तो 4 7 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 7 और 2 8 हो जाएगा, तो 2 7 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके भी कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, h में कितने हैं, 3 है, और g में कितने हैं, 2। तो 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया h क्रॉस g का निकालने का, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड फॉल्स, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स डिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p आपको दे रखा है m, n,
ठीक है, और क्यू आपको क्या दे रखा है, एन कॉमा एम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला है कि पी क्रॉस क्यू क्या होगा, ठीक है। तो पी क्रॉस क्यू आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे एम कॉमा एन और एन कॉमा एम दे रखा है, जो कि फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो पी में हमारे पास क्या है, एम कॉमा एन है, और क्यू में कितना है हमारे पास, एन कॉमा एम है। मतलब इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट बता रहा है पी क्रॉस क्यू में, 2 बता रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है कि एन ऑफ पी कितना है हमारे पास, 2 है, और एन ऑफ क्यू कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। तो जब हम पी क्रॉस क्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एलिमेंट्स का आ जाएगा, ठीक है। और वो निकाल के भी बता दो। एक आपका आएगा एम कॉमा एन, एक आएगा एम कॉमा एम, एक आएगा एन कॉमा एन, और एक आएगा एन कॉमा एम। ये 4 बन गए आपके पास, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट में सिर्फ 2 एलिमेंट दिए हैं, जबकि 4 होने चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकंड देखो, इसमें बोला हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि खाली नहीं है, ठीक है। और बोला हुआ है कि देन ए क्रॉस बी इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे एग्जांपल ले लो, ट्रू है इसका आंसर, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, ए सेट लिया मैंने 1,2, ठीक है, और एक बी सेट लिया मैंने, ठीक है, 3,4 ले लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट हुआ। ऑर्डर पेयर क्या बना, एक्स कॉमा वाई, ये भी एक्स कॉमा वाई, ये भी एक्स कॉमा वाई बना, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये वाला जो जब हम ए का निकालेंगे, जैसे 1 2 है, और बी का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी में, क्या मिलेगा मुझे, एक मिलेगा 1,3, और एक क्या मिलेगा 1,4, ठीक है। और एक क्या मिलेगा मुझे, 2,3, और एक क्या मिलेगा 2,4 मिलेगा। तो देखो पहला वाला जो मिल रहा है वो x को बिलोंग कर रहा है, और दूसरा वाला जो मिलेगा वो क्या कर रहा है, y को बिलोंग कर रहा है। तो वही बोला है कि जो पहला वाला मिल रहा है x वो बिलोंग करेगा a को, और दूसरा वाला y किसको बिलोंग करेगा, b को, ठीक है। ये भी देखो, ये किसको बिलोंग कर रहा है, x को बिलोंग कर रहा है, मतलब a को बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है ना। ये x है और ये y है, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, b को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब थर्ड में क्या पूछा हुआ, है कि इफ़ a इक्वल टू 1,2 एंड b इक्वल टू 3,4 देन a मल्टीप्लाई बाय b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। ये भी करके देख लेते थर्ड वाला। देखो थर्ड वाले में हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें a दिया हुआ है 1,2, ठीक है, और b दिया है हमें 3,4। तो बोला है कि इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब आप देखो, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। आपको पता है कि किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसको कॉमन पार्ट आता है, ठीक है, कॉमन पार्ट आता है ना। तो अब जो b है वो कोई भी सेट है, और जो 5 है वो एम्प्टी सेट है, इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, 5 होगा, क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकता। आ गया ना, तो इसका आंसर 5 आ गया। a को क्रॉस करना है 5 के साथ। अभी जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट a और 5 का क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ प्रोडक्ट हमेशा एम्प्टी सेट होता है। तो उसका क्या आ गया, 5 आ गया। और RHS में क्या पूछा, 5, तो 5 इक्वल टू 5 आ गया। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट रुको आप। इसमें क्या बोला है कि अगर हमें a दे रखा है -1,1, तो हमें बोला है कि फाइंड a क्रॉस a, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस a निकालते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये a हो गया, a हमने हमारा क्या -1 और 1, यहाँ पे भी -1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो a क्रॉस a क्या हो गया, एक बार हो गया -1, ठीक है, एक हो गया -1 1, एक हो गया 1 -1, और एक हो गया 1,1, ठीक है। ये निकाल दिया।
अब क्या है, अब हमें क्या मिल गया, 4 पेयर मिल गए। अब इसके साथ हमने क्या करना है, ए को एक और बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो देखो ये रब कर दो, ठीक है। अब हमें क्या मिला, ए क्रॉस ए क्या मिला हमें, ये वाला मिला। और यहाँ पे हमें ए क्या मिला, -1,1। इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इजी बता रही हूँ आपको। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, -1 -1, ठीक है। उसके बाद ठीक है, फिर इसको इसके साथ करो तो ये हो जाएगा -1 और 1, ठीक है। अब इसकी बार इसको इसके साथ करो तो -1 1 और -1 लिख दिया, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करो तो ये हो जाएगा आपका -1 1 और 1, ठीक है। फिर अब इसकी बारी तो हो जाएगा 1, -1, -1, ठीक है। और यहाँ पे भी इसके साथ करेंगे तो 1 -1 और 1 आ जाएगा। इसको करो तो 1, 1, -1 और यहाँ पे 1, 1, 1, ठीक है। कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमें निकालना हो ए क्रॉस ए तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में कितने हैं, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में कितने एलिमेंट थे, 2 थे। तो 2 2 2 तो 2 2 2 कितने होते हैं, 8 होता है। 2 2 4 4 2 कितना होता है, 8 होता है। 8 होता है, यहाँ पे भी 8 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने काउंट किया, हमारे साथ भी 8 ही ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया, ये मैं आपको सबसे आसान तरीके से समझाया था। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।